भैया डीजी यहाँ से क्यों जा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत में आज फिर हम पटेल भवन से जुड़ी हुई कुछ खबरें लेकर के आए हैं। कल रात में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ उस डेवलपमेंट के साथ हम आए हैं। बीएसएफ का डीजी और स्पेशल डीजी का पोस्ट खाली कर दिया गया है। वहाँ पर जो तैनात थे डीजी बीएसएफ वो अपने कैडर में वापस चले गए हैं और स्पेशल डीजी बीएसएफ इनको भी उनके अपने कैडर में वापस भेज दिया गया है। इसके बाद अब लगता है जो बातें चल रही थी, जो बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी दिल्ली की तरफ जाएंगे, उन्होंने एनओसी ले लिया है, ऐसी चर्चा है। तो अब लगता है उनके लिए जगह खाली करवाया गया है, क्योंकि ये जहाँ जाते हैं, जिनसे मिलते हैं, ये दोनों खाली करवाना, पोस्टिंग करना उन्हीं लोगों के हाथ में है। वैसी स्थिति में कल देर रात सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी की भी तैनाती हो गई। सीआरपीएफ में स्पेशल डीजी बनाए गए अमृत मोहन प्रसाद जो 89 बैच के हैं, और आरएस भट्टी के लिए लगता है डीजी बीएसएफ, जो पहले सीआईएसएफ के लिए थे। तो वैसे सीआईएसएफ में भी जो डीजी की तैनाती हुई है वो एडिशनल चार्ज के रूप में की गई है, लेकिन वहाँ भी अभी परमानेंट पोस्टिंग नहीं हुई है। तो आइदर सीआईएसएफ या बीएसएफ ये आरएस भट्टी जा सकते हैं, क्योंकि लगातार ये दिल्ली के दौरे पे हैं। कल भी वो दिल्ली में थे। कल उन्होंने दिल्ली में एक सेमिनार को अटेंड किया, उन्होंने वहाँ पे संबोधन भी किया। उन्होंने बताया जो किस तरह से पुलिस में काम करना चाहिए। और इसके बाद यहाँ बिहार में भी बहुत ज़्यादा हलचल है। आज तो पप्पू यादव ने भी एक तरह से कह दिया जो बिहार के डीजीपी क्यों जा रहे हैं, क्या बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या उनकी नहीं सुनी जा रही है क्या? भैया डीजी यहाँ से क्यों जा रहे हैं? वैसी स्थिति में मतलब अब तो ये खबरें आम हो गई हैं। अब तो लोगों के जुबान पे आ गया है जो बिहार के डीजीपी जा रहे हैं। सरकार भी एनओसी दे चुकी है। वैसी स्थिति में कहें जो 3 नाम हम आपको पहले भी बता चुके थे, 3 नाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आलोक राज, शोभा अहोतकर, विनय कुमार। आलोक कुमार पिछली बार भी वो चर्चा में आए थे। आलोक कुमार को लोगों ने बुके तक, व्हाट्सएप मैसेज करके बधाई तक दे दिया था, और एन मौके पे दिल्ली से आरएस भट्टी आके डीजीपी बन जाते हैं। और अचानक रात में होता है, ऐलान होता है जो वो बनेंगे और डीजीपी। उससे वो कलकत्ता में थे आरएस भट्टी, और वो कलकत्ता से सीधे पटना आते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं। 19 दिसंबर की बात है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना है जो आलोक राज, विनय कुमार, शोभा अहोतकर में कौन बाजी मारता है, डीजीपी की रेस में कौन आगे है। और ये हम जो है अब ये अंदर खाने की बात अब नहीं रही, क्योंकि अब ये आम हो गई। अब ये सारे मीडिया कर्मी, सारे लोग, क्योंकि इतने अखबारों में भी छपी, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे भी हुआ, वायरल हुआ। तो अब आरएस भट्टी जो बिहार के डीजीपी हैं, लगता है उनका दिल्ली जाना लगभग तय हो चुका है। अब सरकार जब नोटिफाई करे। लेकिन एक सूत्र मुझे ये बताया, एक जो न अभी प्रधानमंत्री के पास फुर्सत है, संसद का सत्र चल रहा है, न देश के गृह मंत्री के पास फुर्सत है। संसद सत्र खत्म होने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा, इन सारी सीटों को भरा जाएगा। जैसा कि एक शख्स ने बताया, एक सीनियर मोस्ट डीजी रैंक के पदाधिकारी ने बताया, जो इस तरह की जो पोस्टिंग होती है वो गृह मंत्रालय या गृह मंत्री के साथ उनके जो सचिव होते हैं वो जब बैठ के आपस में चर्चा करते हैं, तब उसके बाद एक कयास लगाया जा रहा है जो संसद का जो सत्र है वो समाप्त होने के बाद आरएस भट्टी जो बिहार के डीजीपी हैं उन पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हमको उससे मतलब डीजीपी के जो भी डीजी रैंक के पदाधिकारी ने मुझे ये बताया, उस पर इसलिए हम अब एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कल स्पेशल डीजी और डीजी बीएसएफ हटाए गए, सीआरपीएफ के में स्पेशल डीजी की पोस्टिंग हुई, और फिर सीआईएसएफ में एडिशनल चार्ज के रूप में पोस्टिंग हुई, या कहें एडिशनल चार्ज मिला। तो उसको लेकर के ये तो सारा संसद के चलने के दौरान ही हुआ। और अगर संसद चलने के दौरान अगर बीएसएफ के डीजी बदले जा सकते हैं, सीआईएसएफ को एडिशनल चार्ज मिल सकता है, सीआरपीएफ को स्पेशल डीजी मिल सकता है, तो फिर आरएस भट्टी दिल्ली क्यों नहीं जा सकते हैं? उनको लेकर के अब सीआईएसएफ और बीएसएफ में अब देखते हैं जो आरएस भट्टी कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही कल ये खबर आई, लोगों ने मुझे भेजा, नोटिफिकेशन भेजा, वो भी नोटिफिकेशन हम दिखाएंगे। स्पेशल डीजी का पोस्ट खाली हुआ है, सीआरपीएफ के डीजी का एक तरह से कहें जो पोस्टिंग हुई है। तो इसके बाद उन्होंने कहा जो देखिए अब आरएस भट्टी का दिल्ली जाना तय, उनके लिए पोस्ट खाली कराया गया है। तो इस तरह के व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे ये खबरें चलने लगी, और उसके बाद लोगों को एतबार भी हो गया, लोगों को यकीन भी हो गया जो हो सकता है
ये उनके लिए खाली कराया गया हो, क्योंकि ये अधिकतर समय इन्होंने दिल्ली में बिताया है, सीबीआई जैसे जगह पर इन्होंने काम किया है। मतलब इनका अधिकतर समय जो अपने कैडर, जो अपने इनके कैरियर का है, वो सिटी एसपी के रूप में यहाँ थे। फिर एक बार चुनाव करवाया, फिर सिवान में ये डीआईजी कम एसपी रहे। उसी दौरान इन्होंने शहाबुद्दीन को पकड़ा था और उसके बाद फिर ये दिल्ली सीबीआई चले गए। तो और बिहार में जितने दिनों तक ये रहे, ये एसपी से डीआईजी रैंक तक इन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया। अपराधी इनसे डरते थे, इनसे भागते थे और अपराधी के ये खिलाफ काम करते थे। लेकिन अब अचानक से डीजीपी बन के आए और पूरे पटेल भवन में एक मायूसी सी छा गई। अधिकारी इनसे दूर भागने लगे। अब पहले अपराधी दूर भागते थे, अब इनके जो साथ काम करने वाले हैं अधिकारी हैं वो उनसे दूर भागने लगे। तो एक तरह से कहें जो अब डीजीपी आरएस भट्टी अब कितने दिनों तक अब बिहार में रहते हैं, अब ये देखना है, क्योंकि लगभग इनका जाना तय हो चुका है। और अब 1 से 2 दिनों के अंदर हो सकता है, आज शनिवार है, आज छुट्टी रहती है, कल संडे है, हो सकता है जो अगर नहीं भी होता है तब पर भी लगता है, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, बिहार सरकार ने मन बना लिया है जो अब बिहार को नया डीजीपी देंगे। तो ऐसी बात नहीं है जो डीजीपी नहीं रहेंगे तो डीजी तो बहुत सारे पोस्ट हैं, 6 पोस्ट हैं। वायरलेस हैं, बीएमपी हैं, डीजी बिल्डिंग है, डीजी ट्रेनिंग है, डीजी होमगार्ड हैं, डीजी फायर हैं, बहुत सारे पोस्ट, डीजी निगरानी है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना है जो अगर दिल्ली से इनको बुलावा नहीं आता है तो बिहार सरकार इनको कहीं और देने की सोच रही है। नए डीजीपी की तैनाती भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का दबाव है, जो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ने को लेकर के जनता पूछ रही है। तेजस्वी यादव जानबूझ के लगातार, आज भी उन्होंने कई ट्वीट किया है बढ़ते हुए अपराध को लेकर के। तो इसके बाद इस तरह की बातों को लेकर के वो जनता के बीच में जाने वाले हैं, उनकी यात्रा निकलने वाली है। और वैसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव अगर इस चीज़ को अगर पूरे बिहार में फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो कहीं लगता है जो एनडीए उसमें पिछड़ सकती है। तो वैसी स्थिति में चेहरा बदल देने से अगर लगता है जो एनडीए की स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो चेहरा बदलने के लिए बीजेपी दबाव दे रही है। और नीतीश कुमार देखते हैं कब तक इस पर निर्णय लेते हैं। लेकिन पटेल भवन में एक है उथल पुथल बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है।